अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है यामाहा YBR और होंडा CG125 गोल्ड एडिशन के साथ। होंडा CG125 का जो गोल्ड एडिशन है वो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है और आज हम उसका कंपैरिजन करेंगे यामाहा YBR के साथ। यामाहा YBR जो है 2015 से पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वैसे तो होंडा CG125 का जो स्पेशल एडिशन है उसको भी काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन होंडा CG125 का गोल्ड एडिशन नए इम्प्रूवमेंट्स के साथ, मैं कहूँगा फीचर्स तो नहीं, इम्प्रूवमेंट के साथ अब आपको मिला है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों बाइक्स का। इस कंपैरिजन के अंदर मैं आपको दोनों बाइक्स की डिटेल्स बताऊंगा, इनकी प्राइसेस लेटेस्ट क्या चल रही हैं और क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और इन दोनों में से कौन सा बाइक आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बिना इन्वेस्ट की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिज़ाइन की। सबसे पहले अगर हम होंडा CG125 गोल्ड एडिशन को देखें तो होंडा CG125 का जो गोल्ड एडिशन है इसका डिज़ाइन सेम टू सेम सिंपल होंडा CG125 जैसा है। आपको जो इसमें नया मिल रहा है वो एक तो मीटर के अंदर जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा सा चेंज मिलता है। दूसरा, डिज़ाइन का जो कलर है वो गोल्ड है। इसके बाद आपके पास अगर आप टैंक को देखें तो टैंक पे आपको जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं वो चेंज मिलते हैं। टैंक के ऊपर आपको गोल्ड का टच मिलता है। इसके बाद जो इसके साइड कवर्स हैं वो कम्प्लीटली गोल्ड में धुले हुए हैं। तो बाइक आपके पास एक कंप्लीट गोल्डन एडिशन में आता है। इसके बाद आपके पास जो सिलेंसर कवर है वो भी गोल्ड के अंदर धुला हुआ है। दूसरा, अगर हम देखें यामाहा YBR को तो यामाहा YBR के अंदर आपको लुक सेम मिल रही है। जो 2015 में ये बाइक लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक यामाहा ने इसकी लुक में बिल्कुल चेंज नहीं की। जो आपको चेंज मिला है 2015 के बाद से वो है इसके मीटर के अंदर और बाइक के ग्राफिक्स के अंदर। बाकी कुछ खास चेंज नहीं आया इसके अंदर। और डिज़ाइन वाइज अगर हम दोनों में से किसी को चूज़ करें तो मेरे ख्याल में तो YBR जो है इस बार नंबर ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम आए फीचर्स की तरफ तो होंडा CG125 के अंदर आपको RPM मिल रहा है और स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है। इसके अलावा इसके मीटर के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाएगी और न्यूट्रल की लाइट मिल जाएगी। बाकी अगर असेंबलीज को देखें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट का छोटा सा बटन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है, हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम देखें यामाहा YBR को तो यामाहा YBR के अंदर आपको मीटर में RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, उसके अलावा ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर। इस बाइक के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम इसके असेंबलीज को देखें तो इस बाइक की जो असेंबलीज हैं उसमें आपको राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है और हॉर्न अवेलेबल है। बाइक के अंदर कील स्विच और डिपर मिसिंग है और 2015 से लेकर अब तक इस बाइक के अंदर ये मिसिंग है। मेरे ख्याल में जितनी प्राइस 2015 से लेकर अब तक इसकी बढ़ चुकी है उस हिसाब से इसके अंदर डिपर और किल स्विच आ जाना चाहिए था। बहरहाल फीचर्स वाइज तो आपके पास जो है यामाहा YBR के अंदर ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं। मीटर के अंदर आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, असेंबलीज में आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंक की और पेट्रोल एवरेज की तो सबसे पहले होंडा 125 गोल्ड एडिशन को देखें तो होंडा 125 गोल्ड एडिशन जो है इसका आपको जो टैंक मिल रहा है वो 9.2 लीटर्स का टैंक है। इस बाइक के अंदर आपको जो रिज़र्व में मिलता है वो ऑलमोस्ट 2 लीटर्स का रिज़र्व मिलता है। और अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की तो इस बाइक की आपको जो पेट्रोल एवरेज मिलती है, अगर आप पेट्रोल एवरेज निकालने वाले बने तो आपको ये 40 तक दे सकते हैं पेट्रोल एवरेज। उसमें फिर शर्त यह है कि आपको बाइक 60 से नीचे नीचे ही चलाना पड़ेगा और आप बाइक को बिल्कुल भी नहीं भगा सकते। अगर आपने नॉर्मल इससे एवरेज निकालनी है तो नॉर्मली आपको ये बाइक 30 से 35 के दरमियान इजीली एवरेज दे सकता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं, बाइक जैसे मर्ज़ी चलाएं, लेकिन बाइक को मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर यामाहा YBR के टैंक की बात की जाए तो यामाहा YBR को जो आपको टैंक मिल रहा है वो 13 लीटर्स का टैंक है और आपको जो इस बाइक से पेट्रोल एवरेज मिल जाती है कम से कम आप इससे 40 तक एवरेज क्लेम कर सकते हैं। 40 नहीं तो 38 तक ये बाइक इजीली एवरेज दे सकता है। उसमें आप इस बाइक को जैसे मर्जी चलाएं, लेकिन शर्त यह है कि बाइक आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप 45 प्लस इस बाइक से एवरेज चाहते हैं तो इस बाइक को फिर आपको 60 से नीचे चलाना पड़ेगा और बाइक को मेंटेन रखना पड़ेगा। तब आपको ये बाइक 45 प्लस 50 प्लस भी एवरेज दे सकता है, क्योंकि लोगों ने इस बाइक से 50 प्लस ईजिली एवरेज ली है। लेकिन उसमें फिर शर्त यह है कि आपको बाइक स्लो चलाना पड़ता है और मेंटेनेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। जहां आप 1000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज कराते हैं वहां आपको 900 पे या 800 पे ऑयल चेंज कराना चाहिए। इस तरह अगर आप बाइक की ज़्यादा केयर करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा एवरेज बाइक दे सकता है। इसके बाद अगर बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं तो होंडा 125 को जो आपको इंजन मिल रहा है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है
ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक दबा के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। डिस्प्लेसमेंट इस बाइक की जो है वो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। गोल्ड एडिशन के अंदर आपको जो बोर मिल रहा है वो है 56.5 mm। बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 49.5 mm। बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.0:1 है। और इस बाइक के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है वो 5 गियर्स की ट्रांसमिशन है। होंडा 125 और होंडा 125 स्पेशल एडिशन के अंदर या गोल्ड एडिशन के अंदर आपको जो फ़र्क मिल रहा है वो यही है कि इंजन में आपको एक गियर एक्स्ट्रा मिलता है। 5 गियर इस बाइक के अंदर मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है। सिंपल होंडा 125 के अंदर आपको 4 गियर मिलते हैं और सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम बात करें यामाहा वाइबर के इंजन की, तो यामाहा वाइबर का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशिफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशिफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। 60-70 की स्पीड में तो आप इजीली क्रूज कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको कोई इशू नहीं होता। इस बाइक के अंदर जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बाइक का जो बोर है वो 54 mm है। बाइक का स्ट्रोक भी 54 mm है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 10.0:1 है। इस बाइक के अंदर आपको स्टार्टर सिस्टम में सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेगा, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बैटरी छोटी भी हो जाती है तो आपके पास किक स्टार्ट अवेलेबल है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइक के अंदर आपको 5 गियर्स की ट्रांसमिशन मिलती है। पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट इंस्टॉल मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बहस ये है कि क्या YBR 125 होंडा CG 125 से निकल जाता है। इस वक्त बहरहाल हम होंडा CG 125 गोल्ड एडिशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो गोल्ड एडिशन के अंदर मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन दोनों बाइक्स को एक साथ भगाएंगे तो लीड जो है वो होंडा 125 गोल्ड एडिशन को मिलेगी, लेकिन एंड में यामाहा YBR जो है वो निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि दोनों में से किसका इंजन बेहतर है, तो मेरे ख्याल में तो यामाहा वाइबर का जो इंजन है वो बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि आपको एक तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर इस बाइक का इंजन मिलता है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर इस बाइक के इंजन के अंदर इंस्टॉल है, जबकि होंडा 125 गोल्ड एडिशन के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिलता है। इसके बटरफ्लाई कार्बोरेटर होने की वजह से बाइक बेहतर फ्यूल एवरेज देता है और बेहतर आपको स्पीड भी देता है। और जहाँ तक इस बाइक की एवरेज का ताल्लुक है तो आप इस बाइक से कम से कम 40 तक एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इस बाइक का एक बहुत अच्छा प्रो है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा अपसाइड है इस बाइक का। दूसरा ये कि इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है। अगर आप 70 की स्पीड में होंडा 125 गोल्ड एडिशन को चलाएं और इस बाइक को चलाएं तो आपको लाजमी फ़र्क नज़र आएगा। होंडा 125 का जो गोल्ड एडिशन है वो 70 की स्पीड में आपको वाइब्रेशंस काफ़ी देगा, लेकिन यामाहा वाइबर दूसरी तरफ आपको बहुत कम वाइब्रेशंस देगा। तो मेरे ख्याल में यामाहा वाइबर का जो इंजन है वो इस वजह से बेहतर है। इसके बाद अगर हम आए दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यामाहा वाइबर के अंदर आपको इंजन काफ़ी बेहतर मिल रहा है। उसके अलावा आपको यामाहा वाइबर के अंदर जो शॉक्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बाइक की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर इसकी जो कंफर्ट लेवल है उसको बहुत बेहतर कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा 125 स्पेशल एडिशन को या फिर आप गोल्ड एडिशन कह लें इसको, इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड वाल्व इंजन है जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। शॉक्स इसके सिंपल हैं और जो सीट है वो हार्ड है यामाहा वाइबर की सीट से। तो कंफर्ट लेवल में जो आपको बेहतरी मिलती है वो यामाहा वाइबर के अंदर बेहतरी मिलती है। जहाँ तक पेंट और बिल्ड क्वालिटी का ताल्लुक है तो मैं दोनों को अपनी अपनी जगह अच्छा कहूँगा। दोनों की क्वालिटी और दोनों की पेंट की क्वालिटी अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर है। जहाँ तक टायर्स और ब्रेक्स का ताल्लुक है, ब्रेकिंग में आपको यामाहा वाइबर के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रही है, फ्रंट पे बैक पे ड्रम ब्रेक है, जबकि होंडा CG 125 गोल्ड एडिशन के अंदर आपको दोनों साइड पे ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं। तो टायर्स और ब्रेक्स वाइज मेरे ख्याल में यामाहा वाइबर बेहतर है। रोड ग्रिप वाइज वाइबर बेहतर है। गियर बॉक्स जो है उसकी अगर स्मूथनेस की बात की जाए तो वो वाइबर के अंदर है। सीट कंफर्ट, सीटिंग पोस्चर जो है वो मेरे ख्याल में होंडा 125 गोल्ड एडिशन का बेहतर है और सीट कंफर्ट जो है वो यामाहा वाइबर की बेहतर है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें होंडा 125 का जो गोल्ड एडिशन है वो नंबर ले जाता है। पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो गोल्ड एडिशन की आपको ज़्यादा मिलेगी। जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो आपको होंडा CG 125 गोल्ड एडिशन की सस्ती मिलेगी। यामाहा वाइबर के पार्ट्स इससे थोड़े से महंगे हैं। जहाँ तक मैकेनिक्स का ताल्लुक है तो दोनों के सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको इजीली पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, तो आपको मैकेनिक्स का कोई इशू नहीं वाला दोनों के अंदर। रोड अट्रैक्शन की जहाँ तक बात है,
अगर आप दोनों बाइक्स को लेकर निकलें तो मेरे ख्याल में होंडा 125 का जो गोल्ड एडिशन है उसकी रोड डायरेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक नए ग्राफिक्स के साथ है। दूसरा, उसके अंदर आपको नया कलर मिल रहा है, ब्लैक के अंदर गोल्ड एडिशन। ये पहले किसी भी बाइक के अंदर मुतारिफ नहीं कराया गया, किसी भी और कंपनी ने इस तरह का कलर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो रोड डायरेक्शन है वो होंडा 125 गोल्ड एडिशन की बनेगी। अब हम आते हैं प्राइस के ऊपर। तो प्राइस का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। होंडा 125 को जो गोल्ड एडिशन है उसकी आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है 2,92,900 रुपये। और यामाहा वाइबर की बात की जाए तो वाइबर की जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो है 4,35,500 रुपये। ऑलमोस्ट आपके पास 1,50,000 रुपये 1,60,000 रुपये के दरमियान फ़र्क आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गैप है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो डेफिनेटली यामाहा का जो वाइबीआर है वो बेहतर है होंडा C125 गोल्ड से, क्योंकि वाइबीआर के अंदर आपको बेहतर डिज़ाइन, बेहतर एवरेज, बेहतर कंफर्ट, उसके अलावा आपको शॉक्स, ब्रेकिंग, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी मिलती है, जिसकी वजह से वाइबीआर को मैं डेफिनेटली बेहतर कहूँगा होंडा 125 गोल्ड एडिशन से। लेकिन अभी भी यामाहा वाइबर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है। यामाहा वाइबर की जो प्राइस है वो अगर 3,60,000 3,70,000 के दरमियान होती अभी तो ये एक बेहतर प्राइस थी और जस्टिफाइबल भी थी, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, तो अगर आपका बजट है तो मैं तो आपको कहूँगा कि यामाहा वाइबर की तरफ जाएँ। वाइबर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप बजट वाइज थोड़ा से तंग हैं, आपके पास होंडा 125 गोल्ड एडिशन का बजट है, तो फिर आपके पास गोल्ड एडिशन भी है, गोल्ड एडिशन की तरफ आप जा सकते हैं। गोल्ड एडिशन एक तो नई चीज़ है, अट्रैक्शन बनेगी। दूसरा ये है कि आपको पता लगेगा कि इम्प्रूवमेंट्स जो हैं इसके अंदर वाकई आई हैं या नहीं आई। तो मेरे ख्याल में गोल्ड एडिशन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, बेशक आपके पास वाईबीआर का बजट है या नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।